गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर गुड आफ्टरनून। यस बेटा, गुड आफ्टरनून। क्लास 6 आपका जो एक्सरसाइज 5.2 इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसमें हमने ऑलरेडी आपका पॉइंट नंबर K1, K2, K3, K4 एंड K5 ये सारे पॉइंट ऑलरेडी आपके क्लियर कराए जा चुके हैं। दैट इज बेस्ड ऑन एंगल्स एंड टर्न्स। ये सारे क्वेश्चंस आपके कौन से पॉइंट पे बेस्ड हैं? एंगल एंड टर्न्स। ओके, तो चलिए ओके उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे S1। यस, पॉइंट नंबर S1 का जो स्टेटमेंट है, कह रहे हैं क्लासिफाई द शेडेड एंगल इन ईच ब्लॉक एज एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट और रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स और कंप्लीट, रिफ्लेक्स और कंप्लीट, ठीक है। यानी जितने भी 6 टाइप्स के एंगल्स होते हैं उन 6 टाइप्स के एंगल्स में आपको जो शेडेड रीजन यहाँ शो किया गया है, शेडेड रीजन मतलब जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, स्ट्रेट एंगल दिखाता हूं। ये देखो, सॉरी ये नहीं था शेडेड रीजन, जो शेडेड है ये वाला है। अब आप देखो बेटा जी, ये तो रीजन शेडेड है और ये कौन से, सॉरी यहाँ पे जो निडल्स हैं वो निडल्स है मिनट हैंड, ये और ये आपका आवर हैंड है। ये बना रहे हैं, ये शेडेड रीजन फॉर्म कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो ये एंगल कौन सा है, कौन सा एंगल पूरा एक ही स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं ना। इट मींस इट्स अ स्ट्रेट एंगल। ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये कौन सा स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है। यस बेटा, इट मींस यहाँ पे जो शेडेड रीजन है वो स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहा है। कौन सा? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में भी शेडेड रीजन की बात कर लें तो ये आपका शेडेड रीजन है। रिफ्लेक्स एंगल सब दिखा रहा है बेटा बहुत इजी है, ये निडल हो गई, सॉरी ये आवर हैंड हो गई और ये हो गया मिनट हैंड। अब इसके द्वारा जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये टोटल एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ये टोटल एंगल कौन सा एंगल है? मोर देन 180 है, एक स्ट्रेट एंगल से भी मोर है। इट मींस ये रिफ्लेक्स एंगल है। क्या हो गया? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। चलिए नेक्स्ट भाई इसकी बात कर लें तो इसमें क्या शेडेड रीजन है? ये जो शेडेड रीजन वाला अभी मैं बताता हूँ। इन्होंने कहा ये जो निडल है आवर हैंड का ये हो गया और जो मिनट हैंड का निडल है ये हो गया। कहने का मतलब जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये हो रहा है। अब ये बताओ बेटा ये एंगल कैसा हो रहा है? ये ऐसा है और फिर ये ऐसा है। ये एंगल कौन सा है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। मोर देन 90 एंड लेस देन 180 इट मींस ऑब्ट्यूज एंगल। ये है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। हम बात कर रहे थे नेक्स्ट पॉइंट की। इसमें देखो ये आपका मिनट हैंड था एट 12 और ये आपका आवर हैंड है एट 2। अब इसके बीच के एंगल की बात कर लो तो एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? भाई एंगल की बात करो तो कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? ये शेडेड रीजन कौन सा एंगल बना रहा है? एक्यूट एंगल। एक्यूट। एक्यूट कौन सा एंगल है ये? एक्यूट। एक्यूट एंगल।
ACUTE acute। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे आपको मैं बता दूं क्या है एग्जैक्टली देखो, कंप्लीट। ये है मिनट हैंड, नहीं ये आवर हैंड है, और यहीं पे आपका आ गया, एक ही है क्या, एक ही हैंड दिखाया गया है, तो और टोटल कंप्लीट करके आया है, यानी ये टोटल कंप्लीट करके एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ये एक ही डायरेक्शन में ये और ये टोटल कंप्लीट है, तो इसका मतलब ये कौन सा एंगल है, ये पूरा सर्कल फॉर्म कर रहा है एक एंगल पर। Complete. हाँ, कंप्लीट एंगल। Complete angle. कंप्लीट एंगल, Complete. दैट मीन्स इट्स अ कंप्लीट एंगल। ओके, Yes, sir. यस सर। ये क्या है भाई, ये सेम एज Sir. लाइक दिस फॉर्म हो रहा है, यानी Right angle. Right angle. राइट एंगल। चलिए, आई होप चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं और आप लोगों ने समझ लिया Yes. अच्छे से, इसीलिए आप आंसर दे पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो इसका जो स्टेटमेंट है क्या कह रहा है, इनिशियली राम फेसेस ईस्ट। स्टार्टिंग में जो राम है वो कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहा है, ईस्ट। He then turns to his right। आगे क्या है देखना पड़ेगा। Initially Ram faces east, he then turns to his right by 8 right angles। Which direction does he face finally? बताइए, बताइए कौन सा सर डायरेक्शन। ईस्ट, सर ईस्ट में सर। ये था स्टार्टिंग में जो 4 डायरेक्शन में राम थे, उनका जो डायरेक्शन था टेंस किस तरफ थे, इस तरफ, ईस्ट की तरफ थे। यहां से इन्होंने 4 राइट एंगल टर्न लिया। कितने, 4 राइट, नहीं 8 राइट टर्न, 8 राइट टर्न, तो मतलब 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 अगेन यहाँ, फिर 5 यहाँ 6 यहाँ से बने, यहाँ 8 वहीं पे 5 6 7 8, यानी फिर से वही डायरेक्शन आ जाएगा, ईस्ट ही। इनके टर्न 4 राइट 8 राइट टर्न लेने पर हम देखेंगे कि ये अगेन ईस्ट डायरेक्शन को ही फेस करेगा। जो राम है वो ईस्ट डायरेक्शन को अगेन फेस करेंगे, ठीक है। यस बेटा, बातें समझ में आ रही हैं। Yes, sir. बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है क्या? अमन वर्मा, सान्विका, निहारिका, अनुप्रिया, आप लोग नहीं बोलते, क्या बात है? केवल सावित्री नहीं बोल रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है क्या? तो समझ में आया? वॉइस क्लियर हो रही है मेरी? यस सर, क्लियर हो रही है। Sir. क्लियर हो रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। इट मींस इन्होंने पूछा था which direction does he face finally, ईस्ट। अंततः वो ईस्ट डायरेक्शन ही फेस करेगा। नाउ पॉइंट नंबर 3 की बात कर लें। द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इज एट 6। इट इज टर्न बाय अ राइट एंगल इन ऑल in an sorry the hour hand of a clock is at 6. It is turned by a right angle in an anti-clockwise direction. Find its new position. सर 3 पे, सर 3, सर उसका और हैंड सर 3 पे हो। 12 6
3 3 9 9 1 2 2 4 4 5 5 7 7 8 8, 10 10, 11 11. ये भाई क्लॉक हो गया। अब इसकी क्लॉक की बात कर रहे हैं। जो आवर हैंड था वो कहाँ पे था इनिशियली? इज एट 6। आवर हैंड इज एट 6, 6 o'clock. तो यहाँ है 6 भाई, ये था आवर हैंड एट 6। अब क्या करेंगे? ये करा है देन ही टर्न्स सर हो राइट एंगल इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वन राइट एंगल टर्न लेता है। तो वह एंटी क्लॉक होने का मतलब भाई घड़ी की उल्टी दिशा में, घड़ी की सुई ऐसे चलती है लेकिन हमें टर्न लेना है इस डायरेक्शन में। यहाँ से जो टर्न होगा सर ये 3 पे यहाँ हो पे गया। वन राइट टर्न लेने का मतलब वन राइट एंगल का टर्न, ये 3 डिजिट ट्रांसपोज होगा और यहाँ पे आ जाएगा। ये वन राइट टर्न आफ्टर यहाँ पे इज एट 3 पे होगा। ओके, यानी इसकी न्यू पोजीशन क्या होगी? 3। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। Each of the following are pairs of complementary angles. भाई ये कह रहे हैं जो एंगल्स दिखाए गए हैं ये आर द पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एंगल्स, यानी जो क्वेश्चन मार्क लगा उस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। लेट्स से इस पॉइंट नंबर ए की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, ये हो गया और ये हो गया वन ऑफ द एंगल। इसी में एक रे अनदर रे गई है, ये जहां पे इस एंगल की वैल्यू की बात की गई है वो 65 डिग्री है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। ओके, ये क्वेश्चन मार्क है। अब इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू और जानते हैं ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री है, मींस इनका जो सम है वो 90 के इक्वल होगा। तो आप ऐसे कर लो, क्वेश्चन मार्क प्लस 65 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों since both are the complementary of each other, since both are the complementary of each other, so ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क प्लस 65 इज इक्वल टू 90। नाउ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 90 माइनस 65 इज इक्वल टू 20। हाँ सही तो है, 25। दैट इज द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। 25 किया है। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर कितना हो जाएगा? 25 डिग्री। ओके, बिकॉज हम जानते हैं the Yes, sum sir. of complementary angles is 180। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम ऑफ कितना होता है? 180 होता है ना? Yes, sir. सेम एज Sir. नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही कर लेंगे आप लोग। इसमें ये 34 दिया गया है और नेक्स्ट एंगल इसका क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड करना है। ये बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, यानी 34 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 90 कर देंगे, क्वेश्चन मार्क का आंसर आ जाएगा। ओके, 90 में 34 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। Yes, sir. आज यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी, तो क्वेश्चन मार्क प्लस 40 इज इक्वल टू 90 और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे 50 आ जाएगा।
Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। ईच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। भाई सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? When the sum of two angles is 180, then they said to be supplementary. Okay? जब दो एंगल्स का सम ऑफ 180 के इक्वल होता है तो वो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। यहाँ पे देखो एक दिया है 53 और दूसरा क्वेश्चन मार्क, दोनों मिलाकर कितने होने चाहिए? 180, क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 53 और इस तरह से आंसर आ जाएगा 127। कितना आ जाएगा? 127। 127। Yes, sir. Yes, sir. सेम एज इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस भी ऐसे ही करने रहेंगे। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, इस फिगर में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे ये सप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, लेकिन यहाँ पे अकेला इतना ये 90 का है, ये ध्यान देना। इसका मतलब ये दोनों मिला के 90 होंगे, ये दोनों मिला के एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। कितने होंगे? कॉम्प्लीमेंट होंगे, मतलब क्वेश्चन मार्क प्लस 32 इज इक्वल टू 90 कर देना। ठीक है? क्वेश्चन मार्क प्लस 32 इज इक्वल टू 90, क्योंकि वहां पे हमने देख रखा है कि वो 90 का अकेला है तो इसके बचे हुए एंगल 90 के होंगे। नेक्स्ट क्या है? ट्रायंगल्स। भाई ट्रायंगल्स क्या होता है? सर ये एक क्लोज फिगर होता है जिसमें 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होते हैं, यानी ये 3 लाइन सेगमेंट और 3 साइड एंगल से फॉर्म होती है। बस बात खत्म है ना। इसमें क्या होते हैं? 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होते हैं। चलिए क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द साइड्स, देयर साइड्स। भाई देखो क्लासिफिकेशन की बात कर लो तो चलो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले बात आती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की। अ ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। भाई ऐसा ट्रायंगल जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं उसे हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब बात कर लो दूसरे ट्रायंगल की। सर एक ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 ऑफ द साइड्स इक्वल होते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 ऑफ द साइड्स इक्वल हो इन लेंथ। सो वी कैन से, मान लेते हैं ये 2 साइड्स इक्वल हैं इसके, तो ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल के 2 साइड्स इक्वल होते हैं इसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। बात समझ में आ गई? फर्स्ट वन इज इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकंड वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये कौन से क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं? ऑफ द ट्रायंगल बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ देयर साइड, यानी हम साइड्स के पर बेस्ड ट्रायंगल्स की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि साइड के बिहाफ पे कितने टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं उन्हें क्लियर कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज इक्विलैटरल, सेकंड वन इज आइसोसेलेस एंड थर्ड वन इज स्केलिन ट्रायंगल whose all sides are unequal। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारे साइड्स अनइक्वल होते हैं। Yes, sir. ये क्या है? एक स्केलिन ट्रायंगल है whose all sides are equal। ओके भाई ये अनइक्वल है सारे साइड्स। कैसे? आपने कहा ये जितना होगा ये अलग है और ये अलग है साइड्स, तो कुल मिला के अनइक्वल है, तो इसके बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। बात समझ में आ गई? ये 3 टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं यस सर। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स।
इन्होंने कहा ट्राइंगल विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी एक ऐसा ट्राइंगल जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और ऑल एंगल इक्वल्स होते हैं उसे इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला जाता है। मैंने भी ये क्लियर कराया। नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं कि अ ट्राइंगल इन व्हिच टू ऑफ द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी एक ऐसा ट्राइंगल जिसके टू साइड्स इक्वल होते हैं उसे हम आइसोसेलेस बोलते हैं। और थर्ड की बात कर रहे हैं जिसके सारे साइड्स डिफरेंट होते हैं यानी अनइक्वल होते हैं उसे स्केलन बोलते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ देयर एंगल्स। भाई देखो इनके एंगल्स के बिहाफ पे भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं ट्राइंगल को। कैसे? अगर हम बात कर रहे हैं एक ऐसा ट्राइंगल जिसके ऑल एंगल्स लेस देन 90 हैं तो उसे बोलते हैं, लेट्स से यहाँ का एंगल एक्यूट है, यहाँ का भी एक्यूट है, यहाँ का एक्यूट, तो इसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। जिसके ऑल एंगल एक्यूट होते हैं उसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। whose all angles are acute। ये भाई सेकंड है। सेकंड क्या होता है? जिसका वन ऑफ द एंगल राइट एंगल होता है, 90 का होता है, एक एंगल 90 का होता है, उसे राइट एंगल बोला जाता है, राइट एंगल ट्राइंगल। यस। क्या? राइट एंगल ट्राइंगल। एक ऐसा ट्राइंगल करें वन ऑफ द एंगल इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, यानी एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो तो उसे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। एंगल्ड ट्राइंगल। तो आई होप क्लियर हो गया होंगे सारी चीजें। आपने यस। लेंस के यानी साइड पे बेस्ड क्लासिफाइड कर दिए ट्राइंगल्स को, और एंगल्स बेस्ड ट्राइंगल्स आपने क्लासिफाई कर लिए। ठीक है। साइड बेस्ड क्या होते हैं? इक्विलेटरल होता है whose all sides are equal। आइसोसेलेस होता है whose two sides are equal। स्केलन होता है whose all sides are unequal, मतलब डिफरेंट होते हैं। Unequal। एंगल के बेस पे क्या बताने आएंगे तो जिसके सारे एंगल 90 से कम होते हैं उसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, और जिसमें से वन ऑफ द एंगल 90 डिग्री का होता है उसे राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, और जिसका वन ऑफ द एंगल ग्रेटर देन 90 मींस 90 से ज्यादा का होता है उसे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बोला जाता है। यस सर। Can you two of these correct? Can you two of the angles of the triangle be right angle or obtuse angle? क्या? Can two of the angles of a triangle be right angles or obtuse? इन्होंने पूछा है क्या किसी ट्राइंगल के दो एंगल्स 90 के हो सकते हैं या 90 से ज्यादा के हो सकते हैं? मान लो ये 90 का है, ये 90 का है, तो क्या और दूसरा एंगल भी 90 का हो सकता है कोई, या 90 से ज्यादा का हो? नहीं। नो सर। वन ऑफ द एंगल ही एक्यूट नहीं होगा, sir, वन ऑफ द एंगल ही राइट एंगल होगा, यानी कोई एक ही 90 का हो सकता है, कोई एक ही 90 से ज्यादा का हो सकता है। अगर 90 से ज्यादा की बात कर रहे हैं यानी ऑब्ट्यूस की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये 120 डिग्री का है, तो इसका मतलब ये दोनों ही 90 से लेस होंगे, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180, यानी इसके सारे एंगल्स का समीशन कितना होता है? 180 होता है। तो अकेले वो 120 हो गया, तो भाई 90 और 90 से ज्यादा दूसरा हो ही नहीं पाएगा, है ना। एक 90 हो गया तो फिर दोनों मिलाकर 90 होंगे, तो इसका मतलब दोनों एक्यूट होंगे, यानी एक एंगल अगर ऑब्ट्यूस है तो दूसरा बाकी दोनों एंगल एक्यूट होंगे, एक राइट एंगल है तो दूसरा मतलब बाकी दोनों एंगल एक्यूट होंगे। ये इन्होंने कहा कैन टू ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल बी राइट एंगल? नो। आंसर इसके लिए क्या होगा? नो, ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने कहा ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल होता है वो क्या होता है? 180 होता है।
The sum of three angles of the triangle is 180, ये मैंने क्लियर कराया, इन्होंने एग्जांपल के थ्रू करने की कोशिश किया है। यहाँ पे इन्होंने क्या क्लियर किया, मैं चलिए फिगर कॉपी कर ले रहा हूँ। ये है, उसके बाद यहाँ से ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ है और जिसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं। यहाँ का एंगल इन्होंने शो किया 102 डिग्री और यहाँ 45 डिग्री। हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताना। हम जानते हैं ऑल एंगल्स के इसके समीशन कितना होता है, 180 होता है, यानी क्वेश्चन मार्क प्लस 102 प्लस 45 इज इक्वल टू कितना होगा 180, यानी इसके ऑल द थ्री एंगल्स का सम ऑफ 180 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करके दैट साइड ट्रांसफर हो जाएगा, यानी 180 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 147, यानी टोटल इधर 147 होगा, वो ट्रांसफर होके माइनस 147। यहाँ से आंसर आ जाएगा 33। कितना आ जाएगा 33, यानी क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यस सर। इसी तरह से सारे एंगल्स अगर जो भी अननोन होंगे किसी ट्रायंगल के, वन ऑफ द एंगल अननोन है, रिमेनिंग टू एंगल्स गिवन है, तो उसको हम ऐसे ही निकाल लेंगे। बाकी चीजें भी बता रहे हैं, मीडियन क्या होता है, चलिए मीडियन बता देता हूं। मीडियन बताना है तो पहले ट्रायंगल को मैं क्लियर कर दूं क्या है। ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इसके मीडियन की बात करना है। मीडियन क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से ट्रायंगल के किसी भी एक मतलब किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है, इसे ही मीडियन बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। ये क्या है, ये मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। इस बीसी का ये मिड पॉइंट है और इसको कौन इस अपोजिट वर्टेक्स ए से ज्वाइन कर दिया गया, यानी मीट करा दिया गया है, तो ये इसका मीडियन हो गया। क्या हो गया, मीडियन। A median of a triangle divide it into two equal parts। इन्होंने कहा जो मीडियन होता है वो ट्रायंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी जो जिसका जितना इसका एरिया होगा उतना ही एरिया इसका होगा, है ना, यानी टू इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाते हैं। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू दिस। बात आती है altitude means height of the triangle। किसी भी ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है उसी को बोलते हैं हाइट और ऑल्टीट्यूड। लेट्स से ये वर्टेक्स ए था, यहां से इन्होंने एक डायरेक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये 90 का एंगल फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ए एफ जो पॉइंट है वो क्या है, ए और यहाँ का पॉइंट एफ है, ये बी है, ये सी है, तो ए एफ इज परपेंडिकुलर टू बी सी। इसका मतलब ये जो ए एफ है ये अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल है। क्या होगा, अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा दिया है। एक्सरसाइज की बात है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। जो 5.3 एक्सरसाइज है, यस सर। ऑलमोस्ट मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए हैं।
आई होप आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, अगर नहीं होते हैं तो वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है, बट ट्राई जरूर कीजिएगा। बिकॉज टाइम ओवर हो रहा है, सो आज का ये क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, मीट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय एवरीवन। सर Goodbye, sir. Sir, goodbye. Goodbye, sir. बाय एवरीवन। Goodbye, sir. Goodbye. Goodbye.